यहाँ पर बताते चलें कि ईडी के सामने ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सामने सोनिया गांधी इस वक्त बैठी हुई हैं। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, सबसे पहले ईडी के अधिकारी जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने सोनिया गांधी की सेहत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि आप क्या पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपसे पूछताछ शुरू की जा सकती है। जब उनकी ओर से जवाब हाँ में दिया गया तो फिर पूछा गया कि आप जितने भी जवाब देंगी उसको कंप्यूटर में भी दर्ज कराया जाएगा और लिखित में भी बयान दर्ज किया जाना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सोनिया गांधी की ओर से इसके बारे में भी हामी भर दी गई है। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दूसरे रूम में हैं, जबकि सोनिया गांधी से अलग कमरे में ईडी के अधिकारियों के सामने पूछताछ शुरू की जा चुकी है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सोनिया गांधी से बहुत सारे ऐसे फंडिंग है जिसको लेकर ईडी के अधिकारियों ने तमाम सवाल तैयार किए हैं जिनका जवाब लेना होगा। और यही कारण है कि सोनिया गांधी को सबसे पहले कंफर्ट, क्योंकि उनकी 75 साल उनकी उम्र है, वो बुजुर्ग हैं और इसके साथ ही कोरोना के बाद उनकी तबियत भी ठीक नहीं रहती है। इसके मद्देनजर ईडी के अधिकारी पहले उनको रिलैक्स कर लेना चाहते थे, क्योंकि जब वो आ रही थी काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। फिर अंदर जाकर उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है, अंजना। और देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के इसलिए भी, पिछली बार से अगर हम देखेंगे, तुलना करेंगे, तो पिछली बार राहुल गांधी की जब ईडी के अधिकारियों के सामने पेशी हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से ईडी दफ्तर के बाहर ही हंगामा किया था और पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई थी। तमाम उन कार्यकर्ताओं को यहां से ले जाने के लिए बसेस यहां पर लगाई गई थी, बैरिकेड जगह जगह कर दिए गए थे। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। कांग्रेस के दफ्तर से ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार चालू रहा। संसद भवन के अंदर से बाहर तक चालू रहा, लेकिन कम से कम ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी बड़ा नेता, क्योंकि पिछली बार पी चिदम्बरम, प्रमोद तिवारी, ऐसे बहुत सारे नेता जिनकी यहां पर मौजूदगी थी, लेकिन आज सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिनसे पूछताछ होनी है, सिर्फ यही 3 नेता यहां पर गाड़ी से अंदर गए हैं। और उसके 5 मिनट के बाद, चुनगी उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सबकी अलग अलग गाड़ियां हैं, उनकी सुरक्षा के बहुत सारे कर्मी हैं, बाद में उनकी गाड़ियां आती हैं और फिर गाड़ियों का लंबा काफिला भीतर की तरफ दाखिल होता है। तो आज का दिन यकीनन सोनिया गांधी के लिए अहम। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज सोनिया गांधी को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ईडी के अधिकारियों की ओर से पूरी संवेदनशीलता भी बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर कि अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो बकायदा ब्रेक दिया जाएगा। राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं था, उनसे लगातार घंटों घंटों तक की पूछताछ की गई थी। बीच में हालांकि ब्रेक देकर वो बाहर गए, फिर उनको वापस आना पड़ा था। लेकिन सोनिया गांधी के मामले में कम से कम आज ये स्थिति अलग और अलहदा है। सोनिया गांधी से पूछताछ अंदर शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, अंजना। बिल्कुल, अब पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। पहले उनकी सेहत के बारे में सवाल जवाब किया गया है, फिर कोशिश होगी। दूसरी तरफ वहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार खास बात चित्रा ये रही कि राहुल गांधी से जब पूछताछ हो रही थी तो सदन नहीं, और अभी तो मानसून का सत्र चल रहा है, इसीलिए जबरदस्त हंगामा। और सोनिया गांधी और जो अध्यक्षा है तो उनका कद कहीं ना कहीं ऊपर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा दौर की सबसे बड़ी नेता हैं। अगर हम यूपीए की भी बात करें तो इसी वजह से शायद तमाम दूसरे दलों के लोगों ने भी एक साझा घोषणा पत्र जारी किया है और उनकी ओर से इस बारे में कहा गया है कि कैसे बीजेपी की सरकार विरोधी दलों के बड़े नेताओं को परेशान करने की कोशिश और साजिश में लगातार लगी रहती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होगी। और बाकायदा उस पन्ने पे सबके दस्तखत भी किए गए हैं संसद के अंदर से जो चिट्ठी सामने आई है। लेकिन सोनिया गांधी के मद्देनजर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बाहर के विपक्षी दलों के तमाम नेता हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कद में बहुत बड़ा फर्क है। यही कारण है कि जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है तो तमाम विरोधी दलों के नेताओं के सुर भी कांग्रेस पार्टी जैसे ही नजर आ रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी के साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से पलटकर सवाल पूछ लो, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और किस तरह से बड़ी बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग वो तमाम नेताओं के खिलाफ कर रही है, तो फिर उसके बाद उसके बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती है। यही कारण है कि सोनिया गांधी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि सोनिया गांधी भी पूरी तैयारी के साथ यहां पर आई हुई हैं, क्योंकि हमने राहुल गांधी के मामले में भी देखा था किस तरह से वकीलों की पूरी टीम लगी हुई थी, क्या सवाल के किस तरह के जवाब देने हैं उसकी भी पूरी तैयारी करवाई जाती है। और यकीनन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईडी के अधिकारी घुमा घुमा कर सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी से 50 घंटे तक की बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ हो चुकी है। उसी तरह के सवाल का सामना सोनिया गांधी को भी आज यहां पर करना है। लेकिन दरअसल अंतर बस इतना है कि राहुल गांधी से जिस तरह के क्वेश्चन किए गए थे लगातार एक, और यहाँ पर आपको बताते चले, यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। और खबर ये रही है अभी ये अभी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं।
राहुल गांधी यहाँ से जा रहे हैं, अंदर की तरफ वो बैठे हुए थे, राहुल गांधी यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि प्रियंका गांधी की अंदर मौजूदगी है। जैसा कि मैं पहले बता रही थी, दवाइयों के साथ प्रियंका गांधी की अंदर मौजूदगी है, लेकिन राहुल गांधी ईडी दफ्तर में छोड़ते हैं। उसके बाद चूंकि वो अपनी मां को एक संबल भी देना चाहते हैं, एक समर्थन। और यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आ रही हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये तमाम गाड़ियां अंदर की तरफ गई जरूर थी, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ही अभी निकले हैं और माना जा रहा है प्रियंका गांधी अंदर बैठी हुई हैं। उनकी सेहत, सोनिया गांधी की सेहत के मद्देनजर एक लोगों को अंदर देर तक बैठने की परमिशन थी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अंदर रहेंगी। राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। जब ये तीनों बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर गए थे, तो राहुल गांधी आगे की तरफ सीट पर, ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, सोनिया गांधी ठीक उनके पीछे वाली सीट पर, और उनके दाहिनी तरफ प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। लेकिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अभी भीतर हैं, राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू की जा चुकी है, किस तरह के विदेशी लेन देन इस पूरे मामले में हुए उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस पार्टी और खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतनी तवज्जो क्यों नेशनल हेराल्ड के मामले में दी गई, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो सवालों की लंबी फहरिस्त है, जिसका जवाब आज देना है सोनिया गांधी को। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार जताया गया था कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, उसके बावजूद ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, तो ईडी के अधिकारी भी कोई कम से कम चूक यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। और उनकी सेहत के मद्देनजर डॉक्टर्स को भी, यहाँ पर 2 लेडी डॉक्टर को भी बिठाया गया है। प्रियंका गांधी को भी बैठने की इजाजत है, हालांकि वो दूसरे कमरे में बैठी हुई हैं। और सोनिया गांधी से पूछताछ इस वक्त शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी अंदर से निकलकर अंजना सामने आ रही है।